इस बीच कोरोना का रुख करेंगे क्योंकि इस महामारी के बीच एम्स की नर्सेज हड़ताल पर चली गई हैं। छठे वेतनमान की मांग को लेकर करीब 4 से 5 हजार नर्सेज इस वक्त बेमियादी हड़ताल पर हैं। नर्सेज की इस हड़ताल से मरीजों के इलाज पर असर पड़ रहा है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नर्सेज की ज्यादातर मांगे मान ली गई है, ये वक्त हड़ताल का नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ एम्स के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या मांगे हैं नर्सेज की? और एम्स के डायरेक्टर तो ये कह रहे हैं कि सारी मांगे ज्यादातर मान ली गई हैं, क्या ऐसा ही है वाकई? देखिए, एम्स की इस वक्त स्थिति अलग तस्वीर दिखाई पड़ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि एम्स का जो प्रशासनिक भवन है, यहाँ पर जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये स्ट्राइक पर इस वक्त हैं। इसकी वजह से बहुत सारी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसके अलावा जो दूसरी सेवाएं हैं, वो बाधित हो रही हैं। इनकी लगातार ये मांग है कि छठे वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी, उसको लेकर के ये लोग आगे बढ़ना चाहते थे और उसके लिए बाकायदे ज्ञापन भी एम्स एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आपकी क्या क्या मांगे थी और आप लोग अभी यहाँ स्ट्राइक पर हैं, लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। जी, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोगों को खासी परेशानी हो और ये हमारे प्रपोजल में था भी नहीं, लेकिन एम्स प्रशासन ने हमको इतना मजबूर कर दिया है, इस हद तक गिरने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम लोग इतना मजबूर होकर के ये कदम हमें उठाना पड़ रहा है। छठे वेतन आयोग के लिए हम लोगों की हमारी डिमांड सालों से चल रही है। जब कोरोना का नामो निशान भी नहीं था, तब हमने इस डिमांड को किया था। सत्याग्रह हमने 2019 में किया, जहां पर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिख करके दिया कि ये अनोमली आपकी रेक्टिफाइड है एंड दिस प्रोसेस शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली। हमारा फिक्सेशन प्रोसेस शुरू हो गया था, सारी फाइलें फिक्स हो गई थी। सम पीपल गॉट द ड्यू पे ऑल्सो, बट देन सडनली एट सिंगल कॉल ऑफ मिनिस्ट्री दे स्टॉप द प्रोसेस। सो दिस इज टोटली हैरेसमेंट, दिस इज टोटली एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग चुप थे क्योंकि कोरोना काल था, हम लोग चुप थे क्योंकि हमें लगता था कि मानवता को हमारी जरूरत है। और हमें 1 महीने पहले 13 नवंबर को हम लोगों ने इस चीज के लिए नोटिस दिया है and it's been like around 1 month and our respected directors sir have never come to talk to us. हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की गई। हमने लेबर कमिश्नर को लेटर लिखा, उनके दबाव में आकर के इनके 2-3 जो अधिकारी हैं वो हमसे बात करने के लिए आए। उन्होंने हर समय टेबल पे हमारे सारे प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया। तो इनका ये कहना है कि इनके जो भी प्रपोजल थे, लगातार ये लोग एम्स प्रशासन से बातचीत कर रहे थे, लेकिन एम्स प्रशासन की तरफ से सुना नहीं गया। वहीं अगर एम्स प्रशासन की बात करें तो उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से जो भी मांग कही गई थी, उन तमाम चीजों को लेकर के डिस्कस किया गया है और उस पर आगे व्यवस्था की जा रही। लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो प्रशासनिक भवन है, इस प्रशासनिक भवन में इतनी संख्या में जो नर्सिंग स्टाफ है, ये सारे लोग यहाँ पर इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसके अलावा जो कोविड वार्ड है, वहां पर भी यही नर्सिंग स्टाफ काम करता है, वहां पर भी कई समस्याएं आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से बातचीत इनसे किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस पूरी समस्या को दूर किया जाए। जो इन लोगों के बीच में 23 मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के कहा जा रहा है कि उस पर तैयार है प्रशासन बातचीत करने के लिए, लेकिन इनका ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ कहा जा रहा है, किसी भी तरीके से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। एम्स देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और अगर यहाँ की सेवाएं बाधित होंगी तो लोगों के लिए काफी दिक्कत हो जाएंगी। स्थिति ये है कि एक तरफ प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, नर्सेज को अपनी हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन नर्सेज ये लगातार कह रही हैं कि प्रशासन की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया क्या कुछ कह रहे हैं इस हड़ताल को लेकर, सुनिए। Unfortunately, in this time of the pandemic, the nurses union has gone on a strike. 2020 is also being declared by the WHO as the year of the nurse and the midwife. And this is because this year we celebrate the 200th birth anniversary of Florence Nightingale, the lady with the lamp. She also insisted that a real nurse would never abandon her patients. And I'm sure that even in COVID-19, a real nurse will really never abandon her patients or those healthcare workers who are now admitted in our hospital and looking for care. हमारी मांगे बहुत सिंपल सी हैं, जो एक बेसिक मांगे हैं, जो हमारा अधिकार है
और जिसके लिए हमें बहुत टाइम से इन्होंने वंचित रखा है। ये हमारी जो डिमांड्स है बहुत पहले से हैं, जैसे 6 CPC का नॉर्मली थी और बहुत सारी बेसिक थिंग्स है जिसके लिए हम हमेशा से डिमांड करते आए। ये हमेशा हमें धक्का मुक्की करके या कुछ भी अश्योरेंस देके इन्होंने हमें शांत किया हुआ था और एक बार अश्योर भी कर दिया था कि हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट अभी इन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया है कि इनमें से हमें कुछ भी नहीं करने वाले। और ये जो इमरजेंसी में हमें करना पड़ा, ये हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसको इतना लो कर रहे हैं कि बेसिक के थ्रू ये नए कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को ले रहे हैं, बजाय हमें पैसे देने के। नए लोगों को पैसा देने को तैयार है बट हमें देने को तैयार नहीं है। तो इसी वजह से हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो भी हमारी मांगे हैं उसे बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे पूरी की जाए, अदरवाइज ये हमारी इंडेफिनेट स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।